Om Shanti. ओम शांति। Actually, today should be called the day of love. No? आज का दिन प्यार का दिवस कहलाना चाहिए There is वास्तव में, deep connection between love and बिकॉज remembrance, गहरा कनेक्शन है प्यार और याद के साथ, but also because it's a day of peace. बट साथ साथ हम इसको शांति का दिवस भी कहते हैं। This is remembrance तो जैसे कि प्यार, शांति और याद, with the beautiful thoughts of remembrance. सो बहुत ही सुंदर विचारों के साथ, याद के साथ I went to Baba to offer bhog to Baba. मैं बाबा के पास गई भोग ऑफर करने के लिए। It seems like all over the world तो ऐसा लगता है कि पूरे the दुनिया में beautiful waves of love, बहुत ही सुंदर प्यार के प्रकंपन थे, of याद के joy, प्रकंपन थे पूरी दुनिया में, because Baba's children all over the world क्योंकि बाबा के बच्चे जो were not only remembering पूरी Baba, दुनिया में है, वो सिर्फ बाबा को याद नहीं करते but थे, today was the day परंतु आज का दिन जो है they wanted to वो चाहते offer थे bhog to Baba, बाबा को भोग ऑफर करना, flowers for Baba. There's a lot of बाबा love. के लिए फ्लावर लाना, फूल लाना बहुत प्यार था। So I also तो said मैंने to भी Baba that बाबा को from कहा my family, कि मैं परिवार के तरफ से many भोग लाई हूँ, परिवार व्यक्ति and परिवार offer और bhog. सभी की तरफ से। Baba बाबा ने generally gives drishti and through drishti accepts बाबा जनरली वास्तव में दृष्टि देते हैं, फिर accepted bhog. Baba said, भोग स्वीकार करते हैं। फिर बाबा ने भोग स्वीकार करने के बाद कहा always remember कि सदा के लिए याद रखो that we are on ascending degrees, कि हम चढ़ती कला में जा रहे हैं, constantly ascending. सदा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ती Not कला में जा रहे हैं, but constantly गिरती ascending. कला में नहीं, लेकिन सदा के लिए चढ़ती कला में। To have that constant तो बाबा ने ascending, कहा कि सदा के लिए चढ़ती कला में जाने के लिए you have to आपको remain untouched. One is renunciation of आपको vices. अनटच्ड रहना है, जैसे कि एक है विकारों का त्याग करना, और दूसरा बहुत ही गहरा Distaste or renunciation of having any weak thoughts. तो वो जो स्टेज है त्याग का, किसी भी प्रकार का कमजोर विचार और व्यर्थ विचार जिसकी वजह से आप फील करते हैं कि आप गिरती कला में जा रहे हैं। Descending or ascending? तो हम कौन सा एफर्ट कर रहे हैं, Ascending or descending? चढ़ती कला वाला या गिरती कला वाला? Descending गिर takes more effort. अच्छा, डिसेंडिंग में ज्यादा मेहनत होती है कि चढ़ती कला में मेहनत ज्यादा होती है? तो जब हम चढ़ती कला में जाते हैं तो हमको बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। जब हम असेंडिंग स्टेज में होते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि हम सो न जाए। तो बहुत ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए कि मेरा अगला पैर कहाँ रखना है ताकि मेरा पैर नीचे न गिर जाए। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा को देखते, जब ब्रह्मा बाबा को देखते तो वो सदा के लिए चढ़ती कला में थे और एक नशे में थे, आध्यात्मिक नशे में रहते थे, अतीन्द्रिय सुख में, फरिश्ते की स्थिति में ब्रह्मा बाबा रहते थे। तो सब कुछ उनके आसपास जो है, जो पूरी दुनिया में है, तो उनको वो कुछ भी असर नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। बाबा ने कहा क्योंकि आप सभी को अव्यक्त स्टेज से,
अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त फरिश्ते द्वारा ब्रह्मा बाबा द्वारा टच करना है, to remain untouched from here. तो हमें इस पुरानी दुनिया से अनटच रहना है। Becoming more तो and more like that. तो बाबा को कहा कि हाँ, हम ऐसे बनते जा रहे हैं। Baba said, what is angelic? तो बाबा ने कहा कि फरिश्ते की स्थिति अर्थात क्या? Angel constantly flying. फरिश्ता सदा के लिए उड़ता रहता है। Even if somebody tries to catch you, और when you are flying, कोई भी आपको पकड़ने चाहता है, जब आप उड़ रहे हैं तो कोई भी आपको पकड़ नहीं and सकेगा। Baba says when you are और बाबा कहते हैं कि जब आप अनटच्ड है चढ़ती कला में, as if you are holding Baba's जैसे कि आप बाबा का हाथ पकड़ के उड़ रहे हैं। बाबा बाबा ऊपर है, जब आप बाबा का हाथ पकड़ के चलते हैं तो आपको बहुत ही सुरक्षित महसूस होता है कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो कोई भी प्रकार का डर नहीं होता है, कोई भी प्रकार का गिरती कला का अनुभव नहीं होता है, असुरक्षा का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बाबा ने सभी को देखा, आप सभी को देखा। तो बाबा ने कहा कि कुछ एक जो है वो बाबा को अलाउ करते हैं फाइनल टच करने के लिए। तो बाबा ने पूछा कि आप फाइनल टच के लिए रेडी हो? क्योंकि बाबा को वो फाइनल टच करना है आपको। आप अपने को तैयार रखो। तो मैंने बाबा को देखा और पूछा कि फाइनल टच क्या है? तो बाबा ने कहा बाबा की दृष्टि से बाबा फाइनल टच करेगा। तो मुझे हुआ कि ये फाइनल टच क्या होगा। तो क्या सबसे महत्व का है फाइनल टच क्या है? बाबा ने कहा कि आपका फोरहेड, आपकी दृष्टि, आपकी जो आंखें हैं, जो वो दृष्टि है, वो जैसे कि लोगों को वरदान दे, सिर्फ वरदान ही निकले आपकी आंखों के द्वारा। तो बाबा ने कहा कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा फिजिकल में, क्योंकि आत्माएं आपकी वाइब्रेशन से टच होगी। तो अभी वर्तमान में प्यार की दृष्टि, वरदान की दृष्टि। तो कुछ एक पल के बाद बाबा वास्तव में जैसे हर एक को टच कर रहा है, वरदान दे रहा है। मुझे निश्चय है कि ये बाबा की जो टचिंग है उसके पास बहुत बदलाव आएगा, मुझे निश्चय है बाबा की दृष्टि के बाद। तो जैसे पेंटिंग में फाइनल टच करते हैं, ऐसे आज बाबा ने दृष्टि के द्वारा हम सबको टच किया और हमारे स्वभाव में ये बदलाव आएगा। बहुत ज्यादा दिव्य, ज्यादा प्यारे बनेंगे। और जो आंखें हैं जो विजन प्रदान करेगी। तो बाबा के प्यार में मैं खोई हुई थी और बाबा भी बच्चों के प्यार में खोए हुए थे। और बाबा उनके हाथों के द्वारा हर एक को जैसे हील कर रहे थे, ताकि जो भी पुरुषार्थ कार्य कर रहे हैं बाबा के हाथों के द्वारा, जैसे कि हर एक फ्रेश हो रहे थे, हील हो रहे थे।
तो सभी को बाबा के द्वारा बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज का दिन जैसे आदमी ब्रह्मा बाप ने इस स्थूल अन्न फिल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को फिल की। तो आज का दिन बच्चों को फिल करने का दिवस। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के फिल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर और तथ्य फल देगा। बच्चों को निमित्त बनाए विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष आप समान वरदान बनने का दिवस। आज का दिन शनि और शक्ति कंबाइंड वरदानित प्रैक्टिकल अनुभव किया ना दोनों का। अति शनि और अति शक्ति। याद है ना? आज खुशी हुई ना? अच्छा, आज के दिन की मैं तुमको जाना। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। ओम शांति। ओम शांति। एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। स्वमान, मैं अखंड शांतिमय राज्य की अधिकारी हूँ। योग अभ्यास, मैं आत्मा अपने स्वधर्म में शांत स्वरूप शांति के सागर की संतान and am a resident of the land. शांति धाम की निवासी हूँ। हलचल में भी अचल अडोल अशांति के बीच शांति की अनुभूति करते हुए शांति सागर की किरणों के नीचे बैठ
शांति की शीतल किरणें फैला रही हूँ। चिंतन अथवा चेकिंग। अशांति की परिस्थिति व तूफान को तोहफा कैसे बनाया जा सकता है? क्या हमारे स्वराज्य में अखंड शांति रहती है? अव्यक्त इशारे। आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में चर्चा करते समय अपना मन डिस्टर्ब नहीं करना। किसी भी बात से अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। मंत्र सदा याद रखना। जब कोई ऐसी बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र प्रयोग करना तो वह बात समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। Welcome to ओम Avyakti शांति। अव्यक्ति परिवार में स्वागत है आपका। तो सभी को हैप्पी 18 जनवरी स्मृति दिवस। आज 18 जनवरी। एकाग्रता का अभ्यास करो और एकांत प्रिय बनो। मेरा अधिकार है अखंड शांति के राज्य का। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सभी ओके हो, हैप्पी हो, प्यार और याद। मुझे निश्चय है कि आपका दिवस अच्छा होगा अमृत वेले से पूरा दिन। तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हर जगह पर हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के संदेशवाहक है, मैसेंजर है। मुझे याद है जब ब्रह्मा बाबा ने सेवा करना शुरू किया हम सब ने साथ में, तो बाबा हमेशा कहते थे कि हम भगवान की सेवा पर है। और फिर वह शब्द उपयोग करते हैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट। तो जो एनवेलप होता था उसके ऊपर लिखते थे कि सिर्फ भगवान की सेवा पर। तो ये जो शब्द है गॉडली सर्विस का, तो आज बाबा ने कहा कि मैसेंजर्स है, गवर्नमेंट के मैसेंजर्स है। तो एक विशेष गुण है शांति और सदा के लिए अचल शांति का अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा होता है कभी कभी हमारी समझ, जैसे कि एक है समझ, एक है समझाना और दूसरा है कि प्रूव करना कि मैं सही हूँ। तो बाबा कहते हैं कि हाँ ठीक है कि हम समझाते हैं, परंतु हमारे मन में वो नहीं रहना चाहिए। आपको खुश रहना चाहिए कि हाँ समझाया, तो हम उस समय मनसा सेवा कर सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं उस आत्मा के प्रति। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में जो होता है वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कभी वो आशा फुलफिल होती है, पूरी होती है, कभी नहीं होती है।
तो जब पूरी नहीं होती है तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। मैं अभ्यास बहुत करती थी कि बाबा ने कहा मुरली में कि लीकेज नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जब कनेक्शन है और अगर लीकेज है वायर में तो हम प्रकाश और एनर्जी माना करंट का अनुभव नहीं करेंगे। तो जो लीकेज है वो हमें जो कनेक्शन अनुभव होना चाहिए वो नहीं करने देती। तो हमारी शांति जो है वो हमारी शक्ति है, उसे हमें गुम हो जाए वो स्थिति नहीं लानी है। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि मेरा जो बैलेंस है, मेरी शक्ति है, स्पष्टता है, वो चली गई है। तो शांति अर्थात सिर्फ शांत मन नहीं, परंतु शांति हमारा स्वभाव हो जाए, क्योंकि ये आत्मा का स्वधर्म है। तो ये आत्मा की एक मुख्य क्वालिटी है, गुण है शांति। जैसे कि पवित्रता, पवित्रता की जो ऊर्जा है वैसे शांति की भी ऊर्जा है। जैसे कि प्यार ऑल्सो बहुत ही महत्व का गुण है। तो क्या होता है कि जब बाबा कहते हैं वास्तव में बाबा कहते थे कि आपको अपनी सेल्फ को बहुत ही सुरक्षित रखना है बाहरी परिस्थितियों से। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा को टच हो जाता है। तो परंतु अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो सदा के लिए याद रखो। तो बाबा ने कहा हर एक चीज को देखो अपनी तीसरी आंख के द्वारा। आंख और कान को बहुत, आंख, कान और मुख, इस तीनों को बहुत करना होता है कार्य। आपने देखा होगा जब लोग गंगे में नहाने जाते हैं तो ये बहुत ही महत्व की बात होती है, सेंस ऑर्गन्स। तो एक और गुण है हमारा सर्व करना। तो जब हम सुनते हैं तो बाबा को बीच में रखना है। इस बार लोगों को इस समय लोगों को बहुत सारी कहानी होती है, बीमारी की बहुत सारी कहानियां होती है, बातें होती है आजकल। तो मैं तुरंत ही बाबा को बीच में रखती हूँ। बाबा आप ही हो जो हमें मुक्त करते हो, आप ही हो जो हमें प्योरीफाई करते हो, आप ही हो जो हमारे दुख को दूर करते हो। तो मैं बाबा को बीच में रखती हूँ, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम अच्छी भावना रख सकते हैं, परंतु बाबा जो है वो सच में आत्माओं को मदद करता है दुख से बाहर आने के लिए। तो बाबा को बीच में लाना सुनते समय ये बहुत ही महत्व की बात है। बहुत अटेंशन चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर मुझे सदा के लिए सतत बाबा के साथ मन मना भाव रहना है तो बाबा को याद करना है, उस तरह से याद करना है कि जैसे कुछ हुआ है वो भी आपको याद नहीं है, क्योंकि इस समय हर पल कुछ न कुछ बातें होती रहती है। तो कभी कभी तो आपको याद भी नहीं होगा कि सुबह में क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ, बहुत सारी बातें हो रही है। सिर्फ इतना नहीं, तो पर अब जितना बियॉन्ड रहेंगे, परे रहेंगे, तो वो बातें जैसे कि डिलीट होती जाती है। तो जैसे बाबा ने कहा
कि जो स्वराज्य है वो अखंड शांति वाला हो। और फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि जो सागर होता है उसमें बहुत बहुत लहरें होती है, परंतु आप थोड़े ही अंदर गहराई में जाते हैं सागर के तले तो बहुत शांत होता है, बहुत पीसफुल होता है। तो कुछ एक आप में से कुछ एक ने देखा होगा कि बोट में वो ग्लास होता है तो वो हमें अनुभव होता है। तो इतना अंदर स्टिल होता है, शांत होता है। तो आप अंदर जाओ, सरफेस के ऊपर मत रहो, बुद्धि को अंदर गहराई में रखो, तो आप शांति का अनुभव करेंगे और बाहर की लहरों से बच जाएंगे। Wind is what? Atmosphere, right? Whole day we have to remain so protected. एटमॉस्फेयर में पवन तो जरूर होता है, Because that creates waves. क्योंकि वही तो वेव्स क्रिएट करता है। परंतु जब आप गहराई में बॉटम में जाते हैं सागर के तले तो बहुत ही कम होती है लहरें। तो इसलिए कुछ एक विचार जो है वो हमें एकाग्रता से अनुभव करने चाहिए। तो ये पूरे महीने में जब हम एकांत में हैं बाबा के साथ, तो हम जितना हो सके गहराई में अंदर जाए, तब जाके उस शांति की लहरें का अनुभव करेंगे। और ये अखंड शांति का अनुभव करना है। अगर वो ब्रेक हो जाती है तो फिर वापस हमें फिर से पुरुषार्थ करना है। और हमें कोई भी तूफान आता है तो उसे तोहफा समझना है। मैं देखती हूँ कि जब भी कोई बाहर की परिस्थिति क्राइसिस होती है तो मैं समझती हूँ कि कुछ न कुछ वो मुझे तोहफा दे रही है। तो वो क्या तोहफा दे रही है वो मुझे सीखना है समय प्रति समय और अनुभव करना है। तो ये बहुत ही महत्व की बात है। अव्यक्त इशारे कल के लिए जो होमवर्क है, तो हमें खुद को याद दिलाना है कि हम मैसेंजर है, संदेश वाहक है अलमाइटी गवर्नमेंट के। तो किसके मैसेंजर है? शांति के। तो ये हमारा होमवर्क है। तो हम ये ध्यान रखेंगे और हम सैटरडे को रिवाइज करेंगे। बाबा का जो पहला संदेश था 21 जनवरी का, हमारे बहुत विचार होते हैं। जरूरी नहीं है हर एक को, परंतु कौन मुरली देगा, क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा, बहुत सारे विचार चलते हैं। तो बाबा हर एक को जवाब देगा। सदा के लिए याद रखो कि भगवान का मेरे लिए प्लान है। हम प्लान करते हैं, ड्रामा का प्लान होता है, परंतु बाबा का भी प्लान है। जितना आप सोचते हैं कि बाबा ध्यान रखेगा, बाबा का प्लान है मेरे प्रति। और बाबा के प्लान के अंदर ऑफ कोर्स हम भी प्लान करते हैं, परंतु हम जनरली हमारे प्लान के द्वारा जाते हैं और जो भी होता है वो ड्रामा के प्लान अनुसार होता है। परंतु एक होता है भगवान का भी प्लान। तो मैं सदा सोचती हूँ कि मैं क्या प्लान करूंगी, बाबा प्लान करेगा और वो मुझे मदद करेगा अगर मैं उसका प्लान समझता हूँ। तो हम देखेंगे कि बाबा क्या कहेंगे। ओके, ओम शांति। Self-respect. I have a right to a kingdom
of unbroken peace. Thoughts. How can a situation of peacelessness or a storm be made into a gift? Do I have unbroken peace in my self-sovereignty? Practice of yoga. I, the soul, in my original religion, am an embodiment of peace. I am a child of the ocean of peace and am a resident of the land of peace. I am unshaken and immovable, even in upheaval, and experiencing peace in peacelessness. Sitting beneath the rays of the ocean of peace, I am spreading cool rays of peace. स्वमान। मैं अखंड शांतिमय राज्य की अधिकारी हूँ। चिंतन। अशांति की परिस्थिति व तूफान को तोहफा कैसे बनाया जा सकता है? क्या हमारे स्वराज्य में अखंड शांति रहती है? योगाभ्यास। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में शांत स्वरूप शांति के सागर की संतान शांति धाम की निवासी हूँ। हलचल में भी अचल अडोल अशांति के बीच शांति की अनुभूति करते हुए शांति सागर की किरणों के नीचे बैठ शांति की शीतल किरणें फैला रही हूँ। ओम शांति। Om Shanti everyone. So it's a very special day ओम शांति सभी को। आज विशेष दिवस है हम सभी के लिए। तो मुझे निश्चय है कि आप सभी को बहुत ही सुंदर अनुभव हुए होंगे। तो मॉर्निंग में भोग मैसेज था और शाम को भी हमने भोग मैसेज सुना। तो मधुबन में पांडव भवन में हमने आपको दिखाया था कि कल डेकोरेशन कैसा था। तो 18 जनवरी में वहाँ क्या किया गया था उसकी हम कुछ एक ग्लिम्स देखेंगे।
Om Shanti. ओम Wonderful. शांति। All Baba's room being बहुत ही decorated. सुंदर बाबा के अलग अलग रूम देखे। All the centers also we do decorate Baba's room. तो अलग अलग सेंटर पे भी हम बाबा के रूम को डेकोरेट करते हैं। तो अभी हम अव्यक्त भवन को देखेंगे। Om Shanti. So ओम there is शांति। much more. It's unlimited actually because we have so many Baba. बहुत सारे बाबा के सेंटर से पूरे वर्ल्ड में, तो हर जगह पे सभी ने श्रृंगार किया। तो अभी हम अव्यक्ति and take drishti from Didi. Oh, sorry. Before we do that, we had to do Avyakti journey. So we had to उससे listen पहले to हमें voice. अव्यक्ति यात्रा करनी है। बाबा का आवाज हमें सुनना है। साकार मुरली, जादुई मुरली जो बच्चों को जगाती है। बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुलावे तो खुशी रहे बहुत। यूं अभी ये बैच भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चा ये जो बैग है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, घर में चित्र को भी देखते रहो, ऑफिस में बैग को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैग को देखते रहो, तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा ये हम बन रहे हैं बाबा की याद से। दरिद्र भी धारण करना है क्योंकि यही समय है। फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना, सिर्फ यही समय है जो बाप कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 मीठे, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना, कहे तो दोनों को चाहिए, वो दोनों मीठे हैं देख के बाप। तो बच्चों को ये भी कहते हैं कि सब जो भी बच्चे नीचे ऊपर होते हैं उसमें भी बाप हमें से समझाते हैं कि माया जो है नहीं, जब मानस बनती है, समझ बनती है, तो जो समझ होते हैं उनसे लड़ी करती है। जैसे दिख रहा है ना बच्ची, अभी मावी और हनुमान, तो उनसे भी आई कोशिश करने केला में, पर उस समय में थी कर्माती अवस्था। तो उस समय में जैसे कि परीक्षा लेते थे, यह है तो उसमें शास्त्रों में गाय तो ये पिछाड़ी की परीक्षा, परंतु उसके पहले तो जरूर माया की हार जीत तो होती रहेगी ना बच्चे सबकी। वो ये जो दादा है नहीं, उनकी भी है। कितना समय याद करते रहेंगे, बहुत याद करते रहे,
याद में नहीं आएगी। कितना भी कोशिश करना है फिर कभी बैठो तो बड़ा अच्छी याद आती है, क्योंकि है या लड़ाई तो लड़ाई में तो सब होगा ना बच्चे होती है, ये स्मृति और स्मृति है। तो जितनी जो स्मृति में दान करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं स्मृति को याद करने, फिर वो अच्छा पद पाए जाते हैं। बाकी बच्चों के तो आई है बच्चों को पढ़ाने, सिर्फ पढ़ाते ही रहते हैं। वो तो दिल में सोना चाहिए बच्चे, जो श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत पर, बाबा अपने लिए थोड़ी कहते हैं, नहीं बाबा श्रीमत के लिए कहते हैं। जो श्रीमत पर चलते रहेंगे उससे जरूर बनेंगे। इसलिए कभी भी कोई के बिगड़ने की भी बात नहीं, कोई से भी बिगड़ने की बात नहीं है। बिगड़ना माना क्रोध करना, अभी क्रोध तो कुछ करना ही नहीं है कोई भी हालत में, क्योंकि बाबा ने वहां कल परसों भी चले गए तो लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई क्रोध भी करते हो, कोई भी भूल भी करते हो, कुछ भी करते हो, बाबा के पास रिपोर्ट। खुद नहीं कहना चाहिए किसको भी कि तो फिर लॉ अपने हाथ में ले लिया। बच्चों को कभी भी सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, बाबा को भले कहे, तो सावधानी देने वाला भी तो फिर बाबा है ना बच्चे। तो बाबा भी युक्ति से देगा, बहुत मीठा बने से। भाई अगर दयामानी बनेंगे तो अपना ही पद कमती कर देंगे, इसलिए अपन को गांजा क्यों डालते हो, जितना हो सके इतना फायदा डालते रहो। बाप को याद करते रहो बड़े प्यार से, बेहद प्यार से। बाबा से नहीं कहते मुझे बेहद प्यार से याद करो ना, कहते यार बेहद बाप को बेहद प्यार से। क्यों? वो इतनी बादशाही देते हैं, वो छोटी बादशाही। सिर्फ दैवी गुण धारण करने से, दैवी गुण का अर्थ ही है किसी भी निंदा नहीं करना। कोई दैवी देवता निंदा करते हैं किसी, तो कभी भी किसकी निंदा नहीं करना चाहिए। जितना बाप का लव होते हैं, बाप का तो शुरुआत से लव है ना बच्चे, मालूम है। मैं जानता हूँ अपने बच्चों को जो काम शिक्षा पर चल काले बन गए हैं, उनको मैं जाता हूँ फिर गोरा बनाने के लिए, तो उनको मालूम है ना, नॉलेज फुल है। बच्चे फिर आस्ते नॉलेज लेते रहते हैं, हमारा भुलाती रहती है, वो खुशी आने फौरन नहीं देती है। तो बच्चों को तो खुशी ही रहनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने समझा दिया है कि सच्चों में तुमको पारा चढ़ा हुआ था, अभी कल युग में तमो पदार्थ से काया का कमला खुशी का पारा चलता रहता है। अभी खुशी का पारा चढ़ना है, बस याद की याद करते हैं, फिर जितना जो याद करे खुशी का पारा चलता जाएगा। तो फौरन नहीं चलेगा किसको भी ना। बच्चे आस्ते आस्ते धीरे हारा जीता हारा जीता हारा जीता करते करते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्पता दिमाग से सब कुछ अपना अपना पता ले लेंगे। अच्छा, बच्चों को रिफ्रेशन ने किया था नहीं, फिर उनको थोड़ा ख्याल होते हैं बाबा की पता नहीं तबियत कैसी हो। नहीं, तबियत तो ठीक रहती है, कभी 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 बहुत राजा कुछ न कुछ रिफ्रेश लोग करते हैं। शायद नीचे नीचे से कह लेते रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल जान से कहते इनसे याद तारा गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी ले सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय,
आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। Om Shanti, that was wonderful. So this Murli was the last Murli Baba spoke on the day of 18th of January 1969 in the evening night class. So after that, Baba became awake. So very interesting, and last sentence was Baba is taking leave. अंतिम शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि बाबा सबसे छुट्टी ले रहे हैं। Tomorrow is Thursday. So Thursday is तो again कल गुरुवार है, Bhog offering. भोग ऑफरिंग होगा Also 5 to 6 Sakar और 5 से English 6 Murli, इंग्लिश and मुरली also full day Patti, और पूरा दिन पट्टी रहेगी morning Amrit Vela, and और सुबह में अमृत वेला और ये स्केड्यूल कंटिन्यू रहेगा। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे, दृष्टि लेंगे दीदी से। Om Shanti. ओम शांति। Sleep with this love for Baba. Good night. Om Shanti. Good night.